उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा हो रखा है और अब उसको चिन्हित किया जा रहा है और लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मौजूद है। उनसे ही जानते हैं कि अब तक कितने लोगों को नोटिस दिया है। शादाब भाई, अब तक कितने लोगों को नोटिस दिया और कितनी संपत्ति वक्फ की अभी इस तरीके से जिन पर अवैध कब्जे हैं? नोटिस तो लगातार वक्फ बोर्ड द्वारा दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि नोटिस देना एक प्रक्रिया का हिस्सा है। वो ये जानने के लिए कि जो लोग बैठे हैं उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस आधार पे वो बैठे हैं। तो जब हम नोटिस देते हैं तो नोटिस का जवाब आता है और अगर उनके पास कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसके ग्राउंड पे वो बैठे हैं, तो फिर वो इलीगल बैठे हैं। तो इसलिए जो इलीगल बैठे होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो अब तक कितने लोगों को नोटिस दिया है और कितनी ज़मीन है? हाँ, अभी हमारे पास लगातार, क्योंकि केंद्र से जो नया एक्ट आया है जिसको हम उम्मीद का नाम दे रहे हैं, उसके लिए लगातार केंद्र में जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो क्योंकि नया एक्ट आ रहा है तो नए सिरे से उसके बारे में अपडेट्स उनको रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ ट्रेनिंग होने के बाद उनको इस लाइन के लिए भी लाइन अप किया जा रहा है कि पारदर्शिता बहुत क्लियर आनी है वक्फ के अंदर। तो इसलिए कैग को जोड़ा गया है। तो ज़रा सी भी अनियमितता कुछ होगी तो सख्त कार्रवाई अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी होगी। तो कोई भी गलत काम ज़रा सा भी अगर किसी के द्वारा होगा तो फिर उसे परिणाम भी गंभीर भुगतने पड़ेंगे। उसी क्रम में तमाम लोगों को, क्योंकि वक्फ में जो नया लाइनअप जा रहा है कि मुतवल्लियों को, जो मैनेजर्स हैं, उनकी जवाबदेही तय की गई है नए अमेंडमेंट एक्ट में। तो उनको कहा गया है कि अब आप लोग इस जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वहाँ पे इंक्रोचमेंट होता है तो वो मैनेजर, जो मुतवल्ली हैं या जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, उनकी जवाबदेही होगी। तो अब अगर उनकी ज़मीनों पे कब्जे हैं तो उनको अवगत कराना पड़ेगा बोर्ड को कि आप उनको जो संपत्तियां हैं उनको खाली करें, आपने नोटिस दिया कि नहीं दिया, कोई कार्रवाई की कि नहीं की। तो अब उसी क्रम में जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि मैनेजर्स द्वारा या जो मुतवल्ली हैं या जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, उनके द्वारा नोटिस दिया जाना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि अब उनको भी जवाबदेही है, उन्हें क्या किया कल को बोर्ड उनसे पूछेगा। तो उसी क्रम में ये जो विषय आया है कि 50 नोटिस लगभग देहरादून के जो सहजधारा क्रॉसिंग पर आज़ाद नगर कॉलोनी है वहाँ दिए गए हैं और उनसे पूछा गया है कि आप यहाँ किस हैसियत से बैठे हैं। मुझे लगता है कि हमने ज़िलाधिकारी महोदय को भी इसमें पत्राचार हुआ है वक्फ बोर्ड के माध्यम से और उनसे आग्रह किया गया है कि वहाँ का सर्वे कराकर वो बताएं कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, क्योंकि नोटिस देने के लिए भी लोगों के नाम चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत लोगों के नाम पे नोटिस चले जाएं। तो ज़िलाधिकारी द्वारा SDM को और SDM द्वारा तहसीलदार को वो उस क्रम में आगे फॉरवर्ड किया गया है। तो अभी थोड़ा सा डिले हुआ है उन लोगों की तरफ से। हम उम्मीद करें कि जल्दी वो भी अपनी इंक्वायरी कर लें, हमें नाम दे दें तो हम बाकी लोगों को भी नोटिस कर सकें। कितने लोगों को नोटिस सर्व हुआ है और कितनी ज़मीन है? लगभग 100 बीघा के करीब वहाँ पर पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। वो 100 बीघा लैंड थी और उसके ऊपर वो वक्फ की है, वो वक्फ बाय डीड है। उसकी 2-3 रजिस्ट्रीज़ हैं, एक 16 एकड़ की है। ऐसे अलग अलग रजिस्ट्रीज़ उसकी वक्फ बोर्ड के पास मौजूद हैं, जो वक्फनामा जिसका लीगल लाइन पे किया गया है। तो उसी क्रम में हम आगे लाइनअप देख रहे हैं कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो कम से कम जो वक्फ बाय डीड हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके और इन संपत्तियों के ऊपर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वाकई जिसके लिए कहा गया कि जिस गरीब के लिए वक्फ बना और उस गरीब को उसका हिस्सा मिले, तो जो बेघर हैं उनको घर दिए जाएं, इन संपत्तियों को डेवलप किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या हम सरकार के साथ मिलकर कुछ अच्छे बिल्डिंग्स बना सकते हैं? क्या उन गरीबों को जो बेघर हैं उनको शेल्टर्स दिए जा सकते हैं, उनमें आवास दिए जा सकते हैं? एक चीज़ सवाल कर रहा था, वक्फ की कितनी ज़मीन आपको लगता है कि उत्तराखंड में है और उस पर कब्जे हो चुके हैं या कब्जे अभी तक आपके पास डिटेल्स भी नहीं आई है? एक तरह से बता सकेंगे कुछ अमाउंट की कितनी ज़मीन है, कितने नंबर्स? उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा संपत्तियां नहीं हैं। उत्तराखंड बहुत छोटा स्टेट है। यहाँ लगभग 2700 वक्फ हैं टोटल और उन 2700 वक्फ में भी यहाँ की संपत्तियां भी बहुत कम हैं, लेकिन उनमें जो हैं उनमें अक्सर ज़्यादातर ज़मीनों पर कब्जे हैं। और मुझे लगता है कि जो संपत्तियों पर कब्जे हैं उन कब्ज़ों को तो हम छोटा और बड़ा नहीं है भाई, अब जितनी भी है कम से कम वो क्लियर होनी चाहिए। जिसकी है और ये जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि ये संपत्तियों के ऊपर हम एक मॉडल स्टेट बन सकते हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री का भी मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। अगर कहीं माफिया है, कहीं गुंडा एलिमेंट है जो अवैध कब्जा करके बैठा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाइट कॉलर्स भी हैं।
वाइट कॉलर्स भी होंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे सामने आएगा, अभी तो सारा हम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर रहे हैं, सबको सारे रिकॉर्ड को हम डेटा उसका बना रहे हैं, सब अब आपको इंटरनेट पे नज़र आएगा। तो ट्रांसपेरेंसी आए और चीज़ों की पारदर्शिता के साथ साथ पता चले कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और इस वक्त उसका स्टेटस क्या है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, वहाँ खाली लोग बैठे हैं या बाकी अभी वो किसी के कब्जे में, तो तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, तो फिर हमें भी कार्रवाई करने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। ये थे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, जिनका ये कहना है कि देहरादून में करीबन 50 लोगों को नोटिस दिए हैं। इसके अलावा 100 बीघा से ज़्यादा ऐसी ज़मीन है जो जिन पर कब्जा हुआ है, जहां पर इन नोटिस दिए। एनडीटीवी के लिए किशोर रावत, देहरादून।